एवरीबॉडी, तो अपना जो लेसन चल रहा है उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। बाकी का टाइम अपन वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए ध्यान से इस लेसन को। मैंने यहाँ तक आपको रीडिंग करा दिया था, वो मतलब चल रहा है उसमें, और वो मतलब अब विचार करता है कि मुझे यहाँ से देखिए, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे शीघ्र ही पेरिस कंट्रोल नियंत्रण, पेरिस के उस नियंत्रण कक्ष को फोन करना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, नोज मैंने होता है अग्रभाग, अग्रभाग बोलते हैं इसको। एरोप्लेन, हवाई जहाज। और जैसे ही मैंने उस हवाई जहाज के अग्रभाग से नीचे की ओर देखा, आई सा द लाइट ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैंने देखा कि मेरे सामने एक बड़े शहर की बड़ी बड़ी लाइटें थीं। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो चालू किया। स्विच्ड ऑन माने होता है चालू करना। चालू करना। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो चालू किया। एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हियर, मैं डेकोटा DS 088, कैन यू हियर मी, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू द इंग्लैंड, ओवर, मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। ओवर, या ओवर का यहाँ एक संकेत होता है, ये एक संकेत वर्ड है कि अब मेरी बात पूरी हो गई है, अब अपनी बात कहो। ओवर बोल देते हैं तो उसमें ओवर है ना। आगे क्या होता है देखते हैं। हाँ, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और आवाज उस रेडियो से दोबारा तुरंत आई। DS 088, आई कैन हियर यू, हम आपकी बात को सुन सकते हैं। यू आर टू टर्न 12 डिग्री बेस्ट नाउ, DS 088, तुम्हें पश्चिम दिशा की ओर 12 डिग्री सेल्सियस पे मुड़ जाना चाहिए। DS 088, ओवर, अपनी बात कहो। आई चेक द मैप, मैंने मैप माने नक्शा, मैंने नक्शे को देखा। एंड द कंपास, और अपने दिशा सूचक यंत्र, कंपास माने होता है दिशा सूचक यंत्र, और अपना दिशा सूचक यंत्र देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यू टैंक्स, और तब मैंने कुछ ही अपने उस दूसरे और अंतिम, फ्यूल माने होता है ईंधन, अपने उस दूसरे और अंतिम ईंधन के टैंक को देखा। एंड टर्नेड द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स द इंग्लैंड, और मैंने इंग्लैंड की तरफ पश्चिम दिशा में 12 डिग्री पर अपने डेकोटा को मोड़ दिया। ये उसके एरोप्लेन का नाम है, डेकोटा, मोड़ दिया। आई विल बी इन द टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते के समय पर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। किसने सोचा? ये पायलट ने। आई थॉट ए गुड, आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते के समय पर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा और बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, यह बहुत ही आसान उड़ान थी। फ्लाइट माने क्या होती है? उड़ान। ईजी माने सरल या आसान। यह बहुत ही सरल उड़ान थी या आसान उड़ान थी। इतना उसने सब कुछ कर लिया। किसने? पायलट ने। आगे क्या होता है देखते हैं। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, मैं पेरिस, या ऐसे कह सकते हैं कि पेरिस मेरे पीछे, पेरिस 150 किलोमीटर पीछे थी, यानी कि मैं पेरिस से 150 किलोमीटर आगे निकल चुका था।
व्हेन आई सॉ द क्लाउड, जब मैंने बादलों को देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स यानी कि तूफानी बादल उसने देखा। अब उसने बादलों को देखा तो एक तूफानी बादल, मतलब एक भयंकर तूफानी बादल थे। देवर ह्यूज, ये बादल बहुत ही विशाल, ह्यूज माने बड़े या विशाल, विशाल है ना। देवर ह्यूज, ये बड़े बड़े विशाल बादल थे। दे लुक्ड लाइक ए ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और ये बादल उस आकाश के परे मेरे ठीक सामने काले पर्वतों की तरह खड़े हुए प्रतीत हो रहे थे। उसने देखा कि एक बड़े बड़े काले पर्वतों की तरह ये काले बादल खड़े हुए थे। वो देख रहा है अपने सामने कि स्टॉर्म क्लाउड्स हैं, जो बड़े बड़े ह्यूज क्लाउड्स बनकर के एक काले बादल की तरह उसके आगे सीधे खड़े हुए प्रतीत हो रहे थे। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं ऊपर नहीं उड़ सकता हूँ, एंड ओवर देम, और ना ही इनके ऊपर से जा सकता हूँ, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और आई कुड नॉट, हाँ ये हो गया, आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, मेरे पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था। आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, मेरे पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था, टू फ्लाई अराउंड देम, कि मैं इन सभी बादलों के घेरे से चक्कर लगाता हुआ टू नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर घूम करके इनके चक्कर लगा सकूं, मेरे पास इतना भी ईंधन पर्याप्त नहीं था। ऐसा किसने कहा? पायलट ने। आगे क्या होता है? हाँ अभी और करते ऊपर, हाँ आगे देखते हैं। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस लौट जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने विचार किया। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस लौट जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने ऐसा विचार किया। बट लेकिन, आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं उस नाश्ते को करना चाहता था, यानी कि मैं उस नाश्ते का आनंद उठाना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठाऊंगा। रिस्क माने होता है जोखिम। मैं जोखिम उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैं अपने उस पुराने ओल्ड डेकोटा के साथ उस सीधे तूफान में प्रवेश करते हुए उड़ा। फिर उसने विचार किया। पहले उसने सोचा कि मुझे पेरिस वापस लौट जाना चाहिए फ्रांस के लिए। फिर उसने सोचा अगर मैं वापस लौटता हूँ तब भी मेरे पास उतना ही ईंधन है, तब भी मैं वापस नहीं जा सकता हूँ। और अगर मैं बादलों से घूम करके अराउंड करके जाऊँगा तब भी मेरे पास इतना ईंधन नहीं है कि मैं घूम करके जाऊँ और वहाँ इसको कंट्रोल कर सकूँ या इसको पार कर सकूँ। फिर उसने सोचा कि हो ना हो, मैं तो एक जोखिम उठाता हूँ, और वह सीधे तूफानों में प्रवेश करता हुआ उड़ान भरने लगा। आगे क्या होता है? और सॉरी, इनसाइड क्लाउड्स, बादलों के अंदर। जैसे उसने बादलों में प्रवेश किया, इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, अचानक सब कुछ काला हो गया था। सडनली माने अचानक। अचानक सब कुछ काला हो गया था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देख पाना असंभव था। इम्पॉसिबल माने क्या होता है? असंभव। मतलब इतना, मतलब ब्लैक हो गया, सब कुछ धुंधला सा हो गया, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। तो पायलट कह रहा है कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देख पाना असंभव था।
द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड, अब यह मेरा पुराना हवाई जहाज उछलने लगा, एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और हवा में चक्कर लगाने लगा। ट्विस्टेड माने होता है गोल गोल घूमना या चक्कर लगाना। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने दिशा सूचक यंत्र को देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ। आगे देखते हैं, ये देखिए इसका ये, हाँ ये पिक्चर है इसकी, देखो ये पायलट है, ये पायलट है, ओके, और ये देखो क्लाउड्स हैं। ये मतलब इसको कह सकते हैं, इसका वर्णन अभी आएगा, दूसरा एरोप्लेन जब ये देखता है उसके बारे में बताएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, आगे देखते हैं बेटा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आइज माने आंखें, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, दिशा सूचक यंत्र की सुई गोल गोल घूम रही थी। राउंड एंड राउंड माने होता है गोल गोल, टर्न माने घूमना, गोल गोल घूम रही थी। इट वॉज डेड, यह खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, यह यानी कि दिशा सूचक यंत्र अब कार्य नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, अन्य यंत्र भी अचानक खराब हो गए थे। आई ट्राइड टू द रेडियो, मैंने रेडियो भी चलाने का प्रयास किया। ट्राइड माने होता है प्रयास करना। उसने देखा कि कंपास जो था वो भी गोल गोल घूम रहा था, यानी कि जो उसकी सुई थी वो गोल गोल घूम रही थी। अन्य जो यंत्र थे जो हवाई जहाज के अंदर होते हैं वो सारे भी खराब हो चुके थे, और उसने रेडियो भी चालू करने का प्रयास किया तो वो भी चालू नहीं हो रहा था, अर्थात वह भी खराब हो चुका था। आगे देखिए, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, उसने इस प्रकार से बोला, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या तुम मेरी बात को सुन सकते हो। कैन यू हियर मी, क्या तुम मेरी बात को सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, अब मेरे पास ना तो रेडियो था, नो कंपास, ना ही दिशा सूचक यंत्र था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मैं यह भी नहीं देख सका वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ था। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि चल तो रहा था वो सीधा सीधा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना तो दिशा सूचक यंत्र था जो ये बता सके कि आप इस दिशा में चल रहे हो और यहाँ पर हो, ना रेडियो तो जिससे कि वह कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करके जान सके कि मैं किस दिशा की ओर जा रहा हूँ। तो उसे ये भी नहीं पता था कि आखिर मैं कहाँ पर उड़ान भर रहा हूँ और किस दिशा की ओर जा रहा हूँ और कहाँ हूँ, ये भी नहीं पता था उसको। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में भटक गया था। लॉस्ट माने होता है खो जाना या भटक जाना। देन तब इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, देन तब मैं उन काले बादलों के बिल्कुल नज़दीक था, काले बादलों के बिल्कुल नज़दीक था। आई सा अनदर एरोप्लेन, और तभी मैंने एक दूसरा हवाई जहाज़ देखा। अनदर माने होता है दूसरा, एरोप्लेन माने हवाई जहाज़, और तभी मैंने एक दूसरा हवाई जहाज़ देखा। इट वाज हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर कोई रोशनी नहीं थी, यानी कि कोई लाइट नहीं थी। बट लेकिन आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं तूफान से गुजरते हुए और अपने नज़दीक इस हवाई जहाज़ को उड़ते हुए देख सकता था, देख सकता था। आगे देखिए, देख सकता था, आगे क्या है, हाँ। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं उस पायलट के चेहरे को भी देख सकता था। फेस माने होता है चेहरा।
मैं उस पायलट के चेहरे को भी दे सकता था, टर्न इट टुवार्ड्स मी, जिसने जिसने मेरी तरफ अपने चेहरे को घुमा रखा था। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे व्यक्ति को देख करके बहुत खुश था। ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने अपना एक हाथ उठाया, एंड वेव्ड, और उसने इशारा किया। वेव्ड माने हिलाना या इशारा करना, और उसने इशारा करते हुए कहा फॉलो मी, मेरे पीछे चले आओ या मेरा अनुसरण करो। ही वॉज सेइंग, ऐसा वह कह रहा था, फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो, यानी कि मेरे पीछे पीछे चले आओ। देखो अभी एक इसमें चित्र था, पिक्चर थी, ये देखिए, ये मतलब ये उसमें खो चुका है तूफानी, उनमें क्लाउड्स में लॉस्ट हो गया ये पायलट। ये तभी उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, उसके सारे यंत्र, रेडियो, कंपास सब डेड हो चुके थे, सारे इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो चुके थे। अब प्रॉब्लम ये थी, और उसके पास जो ईंधन था, फ्यूल था, वो भी इतना इनफ नहीं था कि वो आसानी से इधर उधर भटक कर आराम से पहुंच जाए। तो प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस थी, और उसके पास ऐसा कोई मतलब सोर्स नहीं था जिसके द्वारा वो सही दिशा में उड़ान भर सके। तभी उसको क्या हुआ, एक एनोदर एरोप्लेन दिखाई दिया उसके ठीक उसको नज़दीक। ये देखो दूसरा एरोप्लेन है, इसको देखा उसने, इसके पंखों पर ना तो कोई लाइट थी ना कुछ भी नहीं था, और ये इसको इशारा करता है, ये इसके पायलट के चेहरे को भी देखता है, इशारा करता है, और फिर वो इसके साथ साथ चल देता है। आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ, फॉलो मी, फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, वह कह रहा था मेरा अनुसरण करो या मेरे पीछे पीछे चले आओ। फॉलो मी, ही नोज, वह जानता है, दैट कि आई एम लॉस्ट, कि मैं भटक चुका हूँ। आई थॉट, ऐसा मैंने सोचा। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहा है। ट्राइंग माने होता है प्रयास करना, हेल्प माने सहायता, वह मेरी मदद करने की या वह मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north. उसने स्लोली माने धीरे धीरे, उसने धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर अपने हवाई जहाज़ को घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, यह मेरे डेकोटा यानी कि मेरे हवाई जहाज़ के सामने से उसने मोड़ा, सो दैट, ताकि इट वुड बी ईजर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि यह मेरे लिए आसान हो सके या ताकि मैं उसका आसानी से अनुसरण कर सकूं। फॉलो माने होता है अनुसरण करना। उसने क्या किया कि उसने जो दूसरा जो उसको पायलट दिखाई दिया हवाई, तो उसने उस हवाई जहाज़ को उसके बिल्कुल नज़दीक से होकर के घुमाया, जिससे कि वो आसानी से उसका अनुसरण कर सके और उसके पीछे पीछे चल सके। आगे क्या होता है देखो। I was very happy to go behind a strange aeroplane like an obedient child. Obedient माने होता है आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। है ना। स्ट्रेंज माने होता है अजनबी, अजनबी, ठीक है। मैं एक अजनबी हवाई जहाज के पीछे पीछे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, मैं उस अजनबी हवाई जहाज के पीछे पीछे चलने से बहुत खुश था, या मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि जब उसने कहा कि आप मेरे पीछे पीछे चले आओ, मेरा अनुसरण करो, तो वो पायलट कह रहा है, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। आफ्टर हाफ एन आवर, एक या आधा घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, वह अजनबी
बिना लाइट वाला हवाई जहाज उन बादलों में मेरे ठीक पीछे अभी भी था, मेरे ठीक सामने, सॉरी, वो मेरे ठीक सामने अभी भी था। यानी कि 1 घंटे तक वह उसने देखा कि 1 घंटा व्यतीत हो गया था, लेकिन फिर भी वो हवाई जहाज जो था, जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था, वो उसके ठीक आगे आगे चल रहा था और उसी के पीछे पीछे वो दूसरा पायलट चल रहा था। नाउ अब आगे देखते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर आकर के इसमें लास्ट वो सॉरी इस चैप्टर के लास्ट में इस पिक्चर्स का मीन्स बताऊंगा। ये कहाँ, आप वैसे खुद ही समझ जाओगे जब इसको पढ़ लोगे। आइए देखिए, नाउ अब देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब उस पुराने ओल्ड डेकोटा के पास ईंधन, फ्यूल माने ईंधन, ईंधन केवल 5 या 10 मिनट चलने के उड़ान भरने के लिए था। टैंक में जो अब ईंधन रह गया था वो केवल 5 या 10 मिनट उड़ान भरने के लिए था। अब बाकी का ईंधन समाप्त हो चुका था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड नेड अगेन। मैं पुनः डर महसूस करने लगा, या मैं पहले की तरह डर महसूस करने लगा, भयभीत होने लगा। फ्राइटेंड नेड माने होता है भयभीत होना, फील माने महसूस करना, स्टार्टिंग माने पहले की तरह। बट लेकिन देन तब ही स्टार्टेड टू गो डाउन, तब उसने नीचे उतरना प्रारंभ किया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं उन तूफान से होते हुए उसका अनुसरण किया। मैंने भी तूफान से निकलते हुए उसका अनुसरण किया। सडनली माने अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर आया। केम आउट माने होता है बाहर आना, क्लाउड्स माने बादल। अचानक मैं उन बादलों से बाहर आया। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ द फ्लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, और तभी मैंने अपने सामने और सीधी बड़ी बड़ी लाइटों को देखा, सीधी बड़ी बड़ी खड़ी हुई लाइटों को देखा। इट वॉज रनवे एयरपोर्ट, यह एयरपोर्ट का रनवे था। रनवे जानते हो, जहाँ पर जहाज़ को उतारा जाता है, रनवे पे रनवे था। आई वॉज सेफ, पायलट कह रहा, अब मुझे एहसास हो गया था कि मैं अब बिल्कुल सुरक्षित था। आई वॉज सेफ। आई टर्नेड टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन ब्लैक एरोप्लेन। मैं उस बिना लाइट वाले हवाई जहाज़ में अपने मित्र को देखने के लिए मुड़ा। यानी कि मैंने जैसे ही मैं उस रनवे पर उतरने ही वाला, तभी मैंने मुड़ करके देखा कि मेरा जो वो स्ट्रेंज जो मेरा फ्रेंड था, जिसने मेरी मदद की, जिसे मैं जानता भी नहीं था, उसने उसको देखने के लिए जैसे ही वह मुड़ा, बट लेकिन द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आकाश खाली था। यानी कि वहाँ कोई नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और वह बिना रोशनी वाला हवाई जहाज जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं इस जहाज़ को कहीं भी ना देख सका। अर्थात उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वो हवाई जहाज उसको कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। ये भी देखो एक अच्छी बात है। आगे क्या होता है, आई लैंडेड, मैं नीचे उतरा। एंड और वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और उस कंट्रोल टावर के बिल्कुल नज़दीक से उस पुराने एल डोकेटा से चलकर मुझे इस बात का दुख नहीं था, या मुझे इस बात का दुख नहीं था कि मैं उस पुराने एल डोकेटा के साथ चलकर उसके पास गया। आई बेंट, मैं वहाँ गया। एंड आस्क्ड ए वुमन इन कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज, और मैं वहाँ पर गया और मैंने एक महिला से पूछा, उस मध्य में नियंत्रण कक्ष के मध्य में, वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ था। एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वह दूसरा पायलट कौन था। हु द अदर पायलट वॉज, वह दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था। अब वो जैसे ही एक
नियंत्रण कक्ष होता है रनवे पर, जहाँ पर एक रेडार लगे होते हैं। उस रेडार पर एक स्क्रीन, कंट्रोल रूम में एक स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पर सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि कौन सा जहाज़ कहाँ उड़ रहा है। तो उसके अंदर एक महिला बैठी हुई थी। वो सीधा पायलट उस महिला के पास गया और पूछा कि ये बताओ वह दूसरा पायलट कहाँ है और मैं कहाँ था कल रात। उसने कहा वो दूसरा पायलट कहाँ है, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। उसने मुझे अजीब निगाहों से देखा। स्ट्रेंजली माने होता है अजीब, आश्चर्यचकित निगाहों से देखा। एंड देन लाफ्ड, और तब वह हंसने लगी, अर्थात वह हंसी। आगे देखिए, हंसी। अनोदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, और आकाश में ऐसे तूफान में नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट। आज रात कोई भी दूसरा हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार। मैं रेडार पर केवल आपके ही जहाज को देख सकती थी, यानी कि आपका ही जहाज, एकमात्र आपका जहाज था जो इस तूफानी बादलों में उड़ रहा था। ऐसा किसने कहा? उस महिला ने। So who helped me to arrive there safely without compass or radio and without any more fuel in the tanks, my tanks. फिर वह व्यक्ति कौन था? उस पायलट ने कहा फिर वह व्यक्ति कौन था जिसने मेरी मदद की और मेरे टैंक्स में ना तो कोई ईंधन था, मेरे बिना ईंधन के, और मेरा रेडियो भी ख़राब था, मेरा दिशा सूचक यंत्र भी ख़राब था, फिर भी यहाँ इन सब चीज़ों के बावजूद भी मैं यहाँ पर सुरक्षित कैसे पहुंचा या किसने पहुंचाया? एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। उस बिना रोशनी वाले अजनबी हवाई जहाज में वो पायलट कौन था? फ्लाइंग इन स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना रोशनी के। इस प्रकार से ये भी लेसन अपना फिनिश हो गया। ये फिनिश हो गया अपना लेसन। तो इनके भी अब इस लेसन के दोनों पार्ट्स थे, फर्स्ट फ्लाइट और द ब्लैक एरोप्लेन, दोनों ही मैंने फिनिश कर दिए लेसन। अब दोनों के क्वेश्चन आंसर कराने, जिसकी मैं PDF आपको इसमें डालूंगा और सारे क्वेश्चन आंसर 1 बाय 1 आपको समझाऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।